Hey guys, welcome back to the second part of the growth series of our cloud kitchen. इस सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि हम क्लाउड किचन के लिए फूड लाइसेंस खुद से अपने फ़ोन से कैसे अप्लाई करें। जिन जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस थे, रेंटेड प्रॉपर्टी, जीएसटी रिक्वायरमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें कवर मैंने कर रखी हैं। तो आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 आज जो हम बना रहे हैं उसमें मैं आप लोगों के सामने लाइव फूड लाइसेंस अप्लाई करूंगा और आप लोगों को किसी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं, किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के सामने फ़ोन से ही अप्लाई करने वाला हूं। तो आप सभी अपने फ़ोन से कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपको अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करना है। क्रोम में आपको लिखना है foscos.gov.in, foscos.fasai.gov.in। दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट। आपको जो ऊपर पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट की। आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स होती है जो मैंने आपको बताया, आपको उसी पे ही क्लिक करना है, foscos.fasai.gov.in। तो इसमें 3 टैब्स आपको ऊपर दिख रहे हैं। तो हमें अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, जनरल, रेलवे, एयरपोर्ट। तो हमें जनरल पे क्लिक करना है, क्योंकि रेलवे और एयरपोर्ट में हम नहीं करने वाले काम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। आप स्टेट देख सकते हैं, मैं दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इस पे दिल्ली क्लिक कर दूंगा। अब आपके सामने 4-5 ऑप्शंस आएंगे ऊपर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेड रिटेल, फूड सर्विसेज और सेंट्रल गवर्नमेंट और हेड ऑफिस। तो हमें इसमें जाना है फूड एंड फूड सर्विसेज के अंदर हमारी कैटेगरी आएगी। फूड सर्विसेज थर्ड ऑप्शन है, और उसके अंदर थर्ड ऑप्शन है रेस्टोरेंट्स का। बहुत ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं, रेस्टोरेंट पे क्लिक करते हैं। ये हमारा रेस्टोरेंट नहीं है। रेस्टोरेंट एक फिजिकल रेस्टोरेंट होता है जिसके लिए आप पूरी एक जगह लेते हैं, जहाँ से सिटिंग भी अवेलेबल होती है। हमारा जो क्लाउड किचन आएगा वो आएगा फोर्थ ऑप्शन के अंदर, दैट इज फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट। आप इस पे देखिए, होम बेस्ड कैंटीन्स ढाबा वाला। हमारी जो क्लाउड किचन है वो होम बेस्ड कैंटीन्स के अंडर ही आएगी। तो कोई भी रेस्टोरेंट वाले ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक ना करें, फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट का ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। उसके अंदर हमें क्या सिलेक्ट करना है, टर्नओवर अप टू 12 lakhs, क्योंकि स्टार्टिंग है हमारी, तो हमें 12 lakhs तक का ही लेके चलना है, मोर देन नहीं। हम प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद भी यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू प्रोसीड। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहीं पे आपको सारी क्लाउड किचन की डिटेल्स लिखनी है। यहाँ पे आप अपने क्लाउड किचन का नेम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ यम यम किचन। जो भी आपको अपने रेस्टोरेंट का या क्लाउड किचन का नाम रखना है वो डाल सकते हैं, या तो आप अपने नाम पे लेना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं लिखता हूँ दीपक शर्मा, क्योंकि मैं उनके लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ ये लाइसेंस। ठीक है, तो यम यम किचन उन्होंने मुझे नाम बताया था, तो मैं यम यम किचन जिनके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैं वो डाल रहा हूँ। इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिलेक्ट कर दूंगा। उनका एड्रेस, तो आपको भी अपना पूरा एड्रेस डालना है जहाँ से आप ऑपरेट करेंगे, जहाँ पे क्लाउड किचन है आपका। अगर आप घर से कर रहे हैं तो आपको ये घर का एड्रेस ही आपको पूरा देना है। मैं भी बस डाल रहा हूँ। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू अप्लाई, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें और क्या क्या करना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम कर सकते हैं, जो जो आप आगे तक सोचते हैं करने का। मतलब ये नहीं है कि यही करना है। नॉन वेज, एग से रिलेटेड आइटम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे प्रिपेयर्ड फूड्स, हम सिलेक्ट करेंगे। प्रिपेयर्ड फूड्स में मोस्ट ऑफ द आइटम्स आ जाती हैं। बेवरेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग टाइप की बेवरेजेस करनी है तो आप मैक्सिमम 1-2 भी डाल सकते हो, मतलब मिनिमम 1-2 भी डाल सकते हो, और मैक्सिमम आप सारे भी डाल सकते हो। नेक्स्ट आपको डेट यहाँ पे डालनी है। आप लेट्स सपोज जैसे जैन आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि 26 जनवरी से चालू करना, तो मैं यहाँ पे डेट 26 जैन डाल देता हूँ, या आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। अब सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक है तो पब्लिक, प्राइवेट है तो प्राइवेट, बट आई वुड सजेस्ट आप प्राइवेट ही कर दो। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड आप नो कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े अगर होम किचन है, क्लाउड किचन आप कर रहे हो, तो आप नो करके कर सकते हो। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट इधर नहीं रहती। अगर बहुत ज्यादा रहती है, बहुत इक्विपमेंट्स आप यूज करने वाले, तो येस करके आपको सैंक्शन लोड भी लिखना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट आप नो करके नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, तो पूरा फॉर्म हमने फिल यहाँ पे कर लिया, एंड
कुछ रहा तो नहीं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये जस्ट बता रहा है कि आपने क्या क्या सिलेक्ट करा है। प्रोसीड हम यहाँ पे करेंगे। ये हमें कुछ साइन अप डिटेल्स देनी है जिससे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ईमेल आईडी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मैं ईमेल आईडी लिख देता हूँ। उसके बाद किसके लिए है, तो मेरा सेल्फ अकाउंट है तो मैं सेल्फ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद और कुछ मैंडेटरी नहीं है। नीचे लॉगिन आईडी मुझे बता ही रहा है। पासवर्ड आपको एक क्रिएट करना है। लेट मी, ओके, आप कोई भी पासवर्ड अपना बना सकते हैं। ठीक है, नीचे कैप्चा जो है, ऊपर जो नंबर्स लिखे आ रहे हैं 432087, ये आप डाल के नेक्स्ट कर सकते हैं। हो जा। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। मोबाइल नंबर पे नहीं तो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, जो अभी अभी आपने ईमेल आईडी दी है उस पर OTP आप यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, डन। ठीक है, सो साइन अप डिटेल्स आपके सामने आ गई हैं कि हमने एक अकाउंट अपना सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। सो दिस इज द लॉगिन आईडी। आपकी मेल आईडी पे भी आई होगी, जो अभी अभी आपने मेल आईडी पे दिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं हम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे ये मेन डिटेल्स हमें यहाँ पे देनी है। फोटो हमें देनी है, पासपोर्ट साइज फोटो देनी है, तो वो मैं अटैच कर देता हूँ। उसके बाद अपलोड कर देना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से दे सकते हैं। मैं आधार देने वाला हूँ, तो आप आधार दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड वगैरह, ये सारी आपके सामने हैं। मुझे आधार अटैच करना है तो मैं आधार अटैच करके अपलोड कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस हमें देना है यहाँ पे। अगर आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी है तो आप रजिस्ट्री डाल सकते हैं, या अगर रेंटेड है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। और या आप रेंट एग्रीमेंट भी डाल सकते हैं। सो हम नेक्स्ट चलते हैं। आप देख सकते हैं 1 ईयर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट 100 रुपीज़ ही है, क्योंकि 1 साल की गवर्नमेंट की फीस सिर्फ 100 रुपये। हम 100 रुपये में ही लाइसेंस अप्लाई करने वाले हैं। हम सीधा ये करके हम पे कर देंगे। GST नंबर हमारे पास नहीं है तो हम कोई GST नंबर की ज़रूरत भी नहीं है इस पर, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे एंड सीधा पे कर देंगे। नॉर्मली ये मोबाइल नंबर मांगता है, आप अपना नंबर दे सकते हैं, कोई भी आप नंबर दे सकते हैं जिसपे OTP वगैरह आएगा। मैं दे देता हूँ, क्योंकि इस पेमेंट के लिए E-साइन ये करवाते हैं, एक OTP से वेरीफाई करवाते हैं। OTP देके आपको सीधा प्रोसीड करना है। और यहाँ पे ये हमसे पेमेंट मांग रहा है 100 प्लस कन्वीनियंस चार्जेस। ओके, पेमेंट डिटेल्स आप देख सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग से पे कर रहा हूँ। क्या हुआ? ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं दोबारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देते हैं। अब हम इसको पे करेंगे। आप अपनी नेट बैंकिंग पे जाके सीधा पे कर सकते हैं। अब इन्होंने 7 रुपीज़ गेटवे चार्जेस लगाए, जो रेजर पे के चार्जेस है पेमेंट गेटवे के। नॉर्मल गवर्नमेंट फीस 100 रुपीज़ ही है। यूज़र ID, राइट। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है कोटक पे। एंड ये सीधा रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रैक कैसे करना है। उस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करना है एंड रेफरेंस नंबर में आपको पेस्ट करना है, नीचे कैप्चा कोड डालना है एंड इसके बाद आपको उसका स्टेटस पता चलेगा कि क्या है। सो आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन स्टेट 1 प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड। ये हमने अप्लाई करा है अभी अभी आप लोगों के सामने लाइव। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई भी डाउट हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है आपकी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपको रेंट एग्रीमेंट अटैच करना पड़ेगा। उसमें जो प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस अभी हमने उसमें किया था, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच किया है, आप भी इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच कर सकते हैं। और अगर आपका आधार पे आपका एड्रेस सेम है तो ज़्यादा इशू नहीं आएगा, वो वैसे भी कर देते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि वो आपसे NOC मांगेंगे तो हम NOC भेज देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।